अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है अपब्रिंगिंग, यानी कि पेरेंटिंग, परवरिश। इन सब चीज़ों में बात कर रहे हैं। मेरी पहले की वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा तो आपको मेरा इस वीडियो के बारे में भी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और देखिए, अब एक चीज़ और मैं बहुत ही इस चीज़ को मेंशन करना चाहती हूँ, जो हम लोग बुराइयाँ डालते हैं। बुराइयाँ कैसे डालते हैं? हम अपने बच्चे के कान में नहीं डालते हैं बुराई, हम बच्चे के सामने कर रहे होते हैं अक्सर। कैसे कर रहे थे? अपने रिलेटिव्स की या कोई भी किसी भी इंसान की बुराई, या वो ऐसा था कि कभी कभी होता है हम लोग कपड़ों पे भी जज कर रहे थे कि वो कपड़े देखे थे कैसे पहने थे, या कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके इंसान जज कर देता है ना। हम लोग तो इंसान ही है, फरिश्ता नहीं है। लेकिन यही नेगेटिविटी हमारे बच्चे के दिमाग में जा रही है। हमें कोशिश करना है कि हमें उसके कान में नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं उजागर करनी है। उसको ये ज़रूर बताना है कि दुनिया में अच्छे और बुरे दो तरह के लोग होते ही हैं। लेकिन हर किसी को जज करना, या ख़ासकर अपने रिलेटिव्स को जज करना, तो ये सही बात नहीं है ना। हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छे ही होते हैं या वो बुरे ही होते हैं रिलेटिव्स, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ करके अपने बच्चे के लिए बुरा कर रहे हैं, उनके लिए नहीं बुरा कर रहे हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव चीज़ें अपने बच्चों के दिमाग में अगर आपको डिस्कस भी करना है तो उनके सामने मत करें। और एक चीज़ पेरेंट्स के लिए है कि हमेशा देखिए, जो बच्चे होते हैं ना वो उनका जो रिलेशनशिप, फर्स्ट वो जो रिलेशनशिप देखते हैं ना वो माँ बाप का देखते हैं। आप हस्बैंड वाइफ ज़रूर हैं, उनके लिए क्या है, आप एक हैं। उनके लिए आप दो अलग लोग नहीं हैं, उनके लिए सिर्फ आप एक हैं। तो वो आपको एक ही देख रहे हैं। आपको प्रिटेंड भी, भली हर किसी के बीच लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, लेकिन आपको अपने बच्चे के सामने बिल्कुल नहीं करना है। अगर कभी इस तरह की बहस भी हो रही तो आपको अपने बच्चे को बताना है कि बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग कहीं और कमरे में चले जाइए। बच्चों के सामने वो चीज़ें मत डालिए। इससे बच्चों की मेंटल स्ट्रेस पे बहुत ही, मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप पे भी बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। वो देखते हैं कि ये जो एक है यही आपस में लड़ रहे हैं। उनका फर्स्ट रिलेशनशिप क्या होता है? पेरेंटिंग। पेरेंट्स को ही पहला जो रिलेशनशिप वो देखते हैं वो पेरेंट्स का ही देखते हैं। ठीक है, और अपने बच्चों में आपस में, सिबलिंग्स में प्यार और मोहब्बत करना सिखाइए। ठीक है, कि देखो, तुम लोगों की जो आपस की लड़ाइयाँ हो, जैसे भाई बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसको सॉल्व करना सिखाइए कि तुम लोग खुद से सॉल्व करो, उनको खुद से सॉल्व करने दीजिए। हर चीज़ में नहीं नहीं तुम लोग हर जो लड़ाई मत करो, हर चीज़ आप कहाँ तक ज़िंदा रहेंगे, मतलब ज़िंदा नहीं, आप कहाँ तक रहेंगे उनके साथ। ठीक है, एक ना एक दिन कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला, तो एटलीस्ट उनमें इतनी फीलिंग्स, इतनी मोहब्बत हो कि कहीं भी दुनिया के कोने में हो वो लोग वैसे ही बंधे रहें मोहब्बत से। दूसरी चीज़ होती है कि एक ये टॉपिक था, हमने बताया था कि उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ बताइए। ठीक है, कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। आपका रिलीजन बहुत अच्छा है, हर इंसान का, देखिए हम लोग आ गए, हम लोग को बनाया था, अल्लाह पाक ने बनाया है, लेकिन जब लोग दुनिया में आए तो हम लोग बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों में भी कितने लोग बटे हुए हैं, कोई बरेलवी, हमें ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, शिया सुन्नी, और पता नहीं कितने कितने तरीक़े के लोग बटे हैं। वो अलग चीज़ है। हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे वैसे ही सीखेगा जो हम सिखाएंगे, है ना। कभी आपने नहीं देखा होगा कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपका बच्चा कुछ जा रहा है, मतलब कुछ और रिलीजन अपना रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि हमें ऐसा नहीं कि हर मुसलमान सही होता है या अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको उसको ये चीज़ बतानी है कि हर रिलीजन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बस हमें अलर्ट रहना है, हमें ना किसी के साथ अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी की हेल्प करो, लेकिन बुरा मत करो और ख़ुद भी बचो। ये दुनिया ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो सगे हैं, लाइक आपके पेरेंट्स और भाई बहन जो हैं वही सगे हैं। बाकी जितने भी रिलेटिव्स हैं वो रिलेटिव्स ही हैं, बहुत मोहब्बत आपसे करते हैं, सब कुछ, लेकिन आप अपने बच्चे को लेके किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। ये ज़रूरी नहीं कि आपके घर कोई आ रहा है, आपके लिए बहुत सगा होगा कि हाँ ये तो मेरे वो जानने वाले हैं, ये जानने वाले हैं, लेकिन आप किसी से भी अपने बच्चे को लेके भरोसा नहीं कर सकते। और बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताइए, बहुत ही कम उम्र में बताइए। ठीक है, इसके अलावा
और आप भी सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करिए। कि अक्सर ये होता है, हमने देखा है कि माँ बाप, मतलब ऐसा बहुत कम होता है लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग एक बच्चे को इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और फिर दूसरे बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। बहुत, मतलब ऐसा देखा, मैंने खुद देखा है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। आपको अल्लाह को जवाब देना होगा कि आपने उसके साथ सही किया है कि नहीं किया, इक्वली बिहेव किया है कि नहीं सारे बच्चों के साथ। आपके 5 हो, 10 हो, 2 हो, है ना, तो आपको इक्वली सबके साथ रहना है, सारे बच्चों के साथ, जितने बच्चे हैं आपके। और उनको वैल्यू दीजिए कि आप उनके लिए बहुत अहम हो। मैंने बताया ना कि जब आप उनके ऊपर भरोसा करेंगे तो वो इस चीज़ को रखेंगे, वो इस चीज़ का मान रखेंगे कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। इमोशंस पे कंट्रोल करना उसका सिखाइए कि इमोशंस पे किस तरह से कंट्रोल करते हैं। हर किसी के सामने अपने इमोशंस नहीं ज़ाहिर करते। और एक लड़की का उसकी माँ के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वो टीन एज में पहुँच के भी उससे हर चीज़ शेयर करे। टीन एज के बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आप अपने पेरेंट्स से कैसे बिहेव करते हैं, बच्चा वो भी सीखता है। एक किसी ने मुझे एक बड़ा फ़नी किस्सा सुनाया था कि वो उन्होंने कहा अपने बच्चे से कि हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरे लिए क्या लेके आओगे, तो उसने कहा दवाइयाँ लेके आएंगे, जैसे अब्बा मम्मा के लिए, वो दादी के लिए लेके आते थे। तो आप सोचिए, है ना। तो ये बताने का सिर्फ ये मतलब है कि आप जिस भी तरह से अपने बच्चे से बिहेव करेंगे, अपने पेरेंट्स से बिहेव करेंगे, बच्चा वो भी दिखेगा कि आप अपने माँ बाप के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो परवरिश बच्चे की ज़रूर करनी है लेकिन अपने आप को भी करेक्ट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।